वेलकम टू माय चैनल वंजू वर्ल्ड। और मैं वन के सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 मंथ बॉयफ्रेंड, बोले तो 1 महीने का प्रेमी। और अब मैं बिना किसी बकवास की कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है हॉस्पिटल से, जहाँ पे वन के सिंह लेटा हुआ था। उसके सर पे पट्टी लगी हुई थी। वन के सिंह की आंखें धीरे धीरे खुल रही होती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने जाओ जिसू को पाता है। जाओ जिसू जो उसके पास में बैठा हुआ था और उसकी नज़रें अभी नीचे थी, लाइक वो हल्की फुल्की नींद ले रहा होता है। वन के सिंह जाओ की तरफ देखता है, फिर हॉस्पिटल में देखता है। उसे याद आता है कि उसकी बाइक टक्कर खा गई थी। अभी अपने जो जाओ जिसू है ना, जो बैठे बैठे झपकी ले रहा होता है, अचानक से वो थोड़ा सा ऐसे हिलता है तो उसकी नींद खुल जाती है। जब वो उसकी नींद खुलती है तो वन के सिंह की तरफ देखता है कि वन के सिंह होश में आ गया है। जाओ जिसू कहता है, तुम होश में आ गए? तुम ठीक हो ना? क्या कैसी बाइक चला रहे थे तुम? चलाना नहीं आता तो चलाते क्यों हो तुम? अपना जो वन के सिंह रहता है वो कहता है, सॉरी गलती हो गई, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मतलब तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है? जाओ जिसू कहता है, किसी का कॉल आया था, तुम्हारे फ़ोन में सबसे ऊपर नंबर मेरा ही था तो उसने मुझे ही कॉल कर दिया। अपना वन के सिंह बोलता है, मेरा फ़ोन कहाँ पे है? जाओ जिसू कहता है, मेरे पास ही है। वन के सिंह कहता है, ज़रा फ़ोन दोगे, मैं अपनी फैमिली में बोल देता हूँ। जाओ जिसू हाँ कहता है और जो पास में ड्रॉवर था ना, उसमें से फ़ोन निकालता है वन के सिंह का और उसे पकड़ा देता है। वन के सिंह जो किरान के पास मैसेज करता है कि आज वो घर नहीं आएगा, वो अपने फ्रेंड के साथ ही है, माफ़ करना। उसके बाद किरान का मैसेज आता है कि अपना ख्याल रखना और सुबह जल्दी घर आ जाना, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। अपना किरान यही लिख देता है वन के सिंह को। वन के सिंह एक स्माइली इमोजी भेज देता है। सिंह अपना फ़ोन अपने पास में ही रख लेता है। जाओ जिसू कहता है, फैमिली से कोई आ रहा है? वन के सिंह कहता है, नहीं तुम जाओ। अपना जाओ जिसू कहता है, नहीं आ रहा? पर क्यों नहीं आ रहा? अपना वन के सिंह कहता है, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कह दिया कि मैं अपने फ्रेंड के साथ नाइट स्टे करने वाला हूँ। जाओ जिसू कहता है, परंतु ऐसा क्यों? उनको जानने का हक है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। वन के सिंह कहता है, हाँ हक है, पर मैं सुबह ही बताऊंगा। अगर मैं नाइट को बताया तो फिर वन के सिंह मन में बोलता है, अगर मैंने अभी बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो जीजू और भैया बाहर घूमने नहीं जाएंगे। अपना जाओ जिसू कहता है, तो क्या? वन के सिंह कहता है, घर में खुशियों का माहौल है, मैं ये बैड न्यूज़ देना नहीं चाहता नाइट में, मैं सुबह चला जाऊंगा ना, तुम घर जाओ। जाओ जिसू कहता है, हॉस्पिटल में अकेले रुकोगे? वन के सिंह कहता है, तो इसमें क्या है? जाओ जिसू उठता है और कहता है, मैं तुम्हारा डिस्चार्ज पेपर लाता हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे? और ये कहते ही बाहर जाने लगता है, बट वन के सिंह पीछे से रोकता है और कहता है, मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा क्या? अपना जो जाओ जिसू रहता है वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, तुम्हारा एक्सीडेंट ज़रूर हुआ है पर तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो तुम्हें डिस्चार्ज ज़रूर मिल जाएगा, टेंशन मत करो। और यह कहते ही चला जाता है डिस्चार्ज पेपर बनाने के लिए। कहानी लैनी पे शिफ्ट होती है। लैनी जो किरान के पास जाती है और कहती है, वन के सिंह कहाँ पे है? वो घर में नहीं दिख रहा। किरान कहता है, वो अपने फ्रेंड के साथ ही आज सोएगा। लैनी कहती है, नहीं तुम जाओ और वन के सिंह को घर लेके आओ। अपना किरान कहता है, अगर वो अपने फ्रेंड के साथ है तो तुम्हें क्या टेंशन है? लैनी कहती है, मैंने आज तक उसका कभी कोई फ्रेंड नहीं देखा है, तो वो अपने फ्रेंड के साथ है, मैं ये मान नहीं सकती, तो जाओ वैन को लेके आओ। किरण कहता है, बहुत नाइट हो गई है, प्लीज़ सो जाओ लैनी और मुझे भी सोने दो। और ये कहते ही अपना जो किरण है सोने लगता है। अपनी जो लैनी होती है वो किरण के शरीर पे हाथ फेर रही होती है, लाइक उसके बॉडी को हिला रही होती है और कह रही होती है कि वैन को लेके आओ, मुझे पसंद नहीं है कि वो नाइट में कहीं रुके, जाओ लेके आओ। अपना किरण गुस्से में खड़ा बैठता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाला, और अगर तुम्हें मुझे ऐसे ही परेशान करना है तो बोलो, मैं टेरेस पे जाके सो जाता हूँ। लैनी किरण को गुस्से में देखती है, फिर एक पिल्लो उठाती है, किरण की तरफ फेंकती है और कहती है, ठीक है तो तुम टेरेस पे ही जाओ। अभी किरण भी टेरेस पे चला जाता है सोने के लिए, क्योंकि टेरेस पे झूला है, वो उस पर सो जाएगा। अपनी लैनी फिर बिस्तर पे गुस्से में बैठ जाती है, वो अपने नेक पे हाथ फेर रही होती है और कह रही होती है, अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे। अभी लैनी को ना बहुत अजीब सा लग रहा होता है, जैसे कि कोई खतरे में है, लाइक किसी के साथ कुछ हुआ है, उसको ऐसा फील हो रहा होता है। इसलिए वो वैन को घर बुलाना चाहती थी, क्योंकि
बाकी सब तो घर में है, सब ठीक है, वैन ही बाहर है। बट किरण ने मना कर दिया। फिर बाद में लेनी कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए लेनी गुस्से में ही बैठी हुई थी। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अपने जाओ जिसू की नींद खुलती है, जो सोफे पे सो रहा था। उसने नाइट में वैन केजिंग को अपने घर ला दिया होता है। जाओ जिसू जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि बेड पे वैन केजिंग नहीं है। वो फटाफट बेड के पास जाता है तो वहाँ पे एक चिट पड़ी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि मैं घर जा रहा हूँ, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। जाओ जिसू अब समझ जाता है कि वैन केजिंग घर चला गया, बट वो थोड़ा सा गुस्से में भी था कि उसने बताया भी नहीं कि वो घर जा रहा है। हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है जो टैक्सी से घर जा रहा होता है। अभी हमें लैन मैंसन में दिखाया जाता है जहाँ पे वी और लेंजन खड़े थे। अभी जो लेंजन है वो अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी 2 दिन का ट्रिप करवा दिया आपने हमारा। अपनी लैनी कहती है, हाँ तो इसमें क्या है बेटा, मैंने आसपास वाली जगह दी थी और वो जगह दूर भी है, तो तुम घर आओगे फिर जाओगे, कितना टाइम लगेगा। इससे अच्छा तुम वहीं पे स्टे कर लेना एक नाइट में और फिर घूम के आ जाना 2 दिन बाद। इसमें जाता क्या है, वैसे तो तुम बहुत ट्रिप पे जाते थे पहले, अपने तुम अकेले ही जाते थे, तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं था। अपना लेंजन अपनी फेस नीचे करता है और मन में ही कहता है, मम्मी आपको कैसे बताऊं कि मैं वैनकिंग के साथ जाता था। अभी वी और लेंजन जाने लगते हैं और वो बाहर निकले ही होते हैं। अपनी लैनी अंदर ही थी और अंदर से वो कमरे में चली गई होती है। अब वो दोनों बाहर थे और कार में बैठने ही वाले थे, तभी अचानक से वी का हाथ कोई पकड़ के अपने तरफ खींच लेता है। वी जब देखता है तो वैन केजिंग था। लेंजन वैन की तरफ देखता है और कहता है, वैन तुम नाइट से घर नहीं आए और तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगा है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। अपना वैन केजिंग कहता है, वो कल छोटी सी एक्सीडेंट हो गई थी मेरी। अपना लेंजन कहता है, और तुमने किसी को बताया भी नहीं, नाइट भर कहाँ पे थे तुम। वैन केजिंग जाओ जिसू का नाम नहीं ले सकता है, इसलिए वो कहता है कि वो हॉस्पिटल में ही था और उसे कोई दिक्कत नहीं हुआ है। लेंजन कहता है, ये बहुत गलत बात है, चलो आराम करो घर में जाके। और ये कहते ही वैन केजिंग का हाथ पकड़ लेता है। वैन केजिंग लेंजन से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, लैन भाई मैं अपना ख्याल रख लूँगा, आप दोनों घूमने जा रहे हैं ना तो एंजॉय कीजिएगा। लेंजन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे रुकूंगा। अपना वैन केजिंग कहता है, आपके रुकने से मैं कौन सा जल्दी सही हो जाऊँगा, चोट तो सही जब होती है तभी होगी, तो आप प्लीज़ नाटक मत कीजिए और बाहर घूमने जाइए। और मुझे वी से बात करनी है, मुझे जीजू से बात करनी है, तो मुझे बात करने दीजिए। और ये कहते ही अपने जो वी होता है उसको थोड़ा साइड में ले जाता है। लेंजन तो देखता ही रह जाता है। वी कहता है, तो मुझे साइड में क्यों लाए हो। वैन केजिंग कहता है, मुझे आपको कुछ देना है। वी कहता है, क्या देना है। अपना जो वैन केजिंग होता है अपने जेब से एक चीज़ निकालता है और वी के हाथों में रख लेता है और अपने हाथ से कवर किया होता है। वी कहता है, ये क्या है। वैन केजिंग कहता है, ये बहुत काम आएगा आपके, आप और भैया साथ में जो है अकेले नाइट और बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए मैं ये आपके लिए लाया हूँ मेरे प्यारे जीजू। और ये कहते ही वैन केजिंग हाथ हटा देता है। वी देख के हैरान था क्योंकि वैन केजिंग ने वी के लिए कॉन्डम लाया होता है। वी कहता है, वैन पागल हो गए हो क्या तुम। अपना वैन कहता है, पागल की क्या बात है जीजू, आपकी तो शादी होने वाली है ना, अब तुम्हारे प्यारे से जीजू बनने वाले हो, शर्माने की क्या बात है। और मैं जानता हूँ कि लेंजन भैया बहुत ही हॉट है और आप भी बहुत हॉट हैं, और 2 हॉट पर्सन सामने रहेंगे तो नियत तो किसी की भी फिसल ही जानी है ना। वी कहे क्या, उसे समझ नहीं आ रहा होता है। अपना वैन केजिंग अब वो जो कॉन्डम होता है वो पकड़ता है और वी के ना जेब में डाल देता है और कहता है, आई एम रियली सॉरी, मुझे फ्लेवर के बारे में उतना नहीं पता था, मुझे जो मिला मैंने ला दिया, ठीक है एंजॉय करना, अब जाओ जाओ। और ये कहते ही अपना जो वैन केजिंग है वी को धक्का देने लगता है लेंजन के साइड। बैग उसे लेंजन के पास ले जाता है, कार का गेट खोलता है और बैठा देता है और बाय बाय करने लगता है। कार चालू हो जाती है और वो दोनों चले जाते हैं। वैन केजिंग ऐसे ही पीछे से हाथ वेव कर रहा होता है। फिर उनकी कार जैसे ही दूर जाती है वैन केजिंग हंसने लगता है। और अभी जो जाओ जिसू ने वैन केजिंग से कुछ मंगाया था ना, जाओ जिसू ने वैन केजिंग से कॉन्डम ही मंगाया होता है क्योंकि वो नहीं ला सकता है, बट जाओ जिसू कहीं से भी ला सकता है, इसलिए वैन केजिंग ने जाओ जिसू से बोला था। हमें लेंजन को दिखाया जाता है जो वी की तरफ देखता है। वी एकदम शांत हो गया होता है, लाइक उसको अभी भी वैन की बातें याद आ रही होती है। अपना लेंजन बोलता है, वैन ने क्या बोला। वी कहता है, हाँ कुछ नहीं बोला उसने मुझे, बस ऐसे ही कैजुअल बात कर रहा था। लेंजन कहता है,
ठीक है। और ये कहते ही फ़ोन चलाने लगता है। वैन को दिखाया जाता है जो बहुत ही डर डर के अंदर जा रहा होता है। तभी वैन को लैनी की आवाज़ आती है जो कहती है रुको। अभी वैन केसिंग रुक जाता है। लैनी वैन केसिंग के पास जाती है, उसका फेस पकड़ती है और उसके चोट को देखने लगती है और कहती है चोट कैसे लगी। अपना वैन केसिंग कहता है बाइक चलाते समय गिर गया था। लैनी कहती है कब गिरे थे। वैन कहता है नाइट में गिरा था। अभी लैनी जो बोल रही होती है वैन केसिंग सही सही जवाब दे रहा होता है। अपनी लैनी कहती है तो तुमने मुझे ये नाइट में बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। फ्रेंड को मैसेज किया था ना कि नाइट में स्टे कर रहे हो, ये नहीं बताया कि तुम्हारा फ्रेंड हॉस्पिटल में रहता है और तुम हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हो। अपना वैन केसिंग की ना नज़रें नीचे थी। लैनी कहती है तुम्हारा आना जाना बंद, तुम एक जगह पे ही रहोगे, ठीक है। वैसे भी जो तुम्हारी स्टडी है वो तुम घर बैठे ही करते हो, तो बाहर जाना ही क्यों है, घर पे ही रहोगे तुम आज से। अपना किरण जो ये सब बातें सुन रहा होता है वो कहता है लैनी बस करो। अपनी लैनी कहती है बस करूं, मैं चोट लगा के आया है, नाइट में बताना भी ज़रूरी नहीं समझा इसने। किरण कहता है हाँ ये इसकी गलती है और इसके लिए वैन केसिंग को सॉरी भी बोलना चाहिए, पर घर से आना जाना बंद करवाना ये अच्छी बात नहीं है ना। अब नीलहनी कहती है मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ये कहीं नहीं जाएगा और 1 महीने तक तो कहीं बाहर नहीं निकलेगा, हमेशा आजकल बाहर ही रहता है, इसको बोलो ये कमरे में जाए। अपना जो किरण होता है वैन को देखता है और पलके झपकाता है कि अंदर जाओ, और वैन अपने कमरे में फटाफट चला जाता है। उनके जाते ही किरण लैनी से कहता है उसे चोट लगा है, उसे प्यार से बात करना चाहिए। अपनी जो लैनी होती है वो कहती है नहीं आता मुझे प्यार से बात करना, तुम्हें आता है तो तुम कर लो। और ये कहते ही लैनी वहाँ से चली जाती है। जो किरण होते हैं वैन केसिंग के कमरे में जाते हैं और कहते हैं नाइट में क्यों नहीं बताया मुझे ये सब। वैन केसिंग उठता और कहता है अगर मैं बता देता तो लैंजन भैया और वी बाहर घूमने कैसे जाते हैं, मेरी तो गलती है, आप और सिचन भी अभी बाहर नहीं गए थे और मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया। लेट आना चाहता था पर मुझे वी से ही बात करना था इसलिए मैं जल्दी आ गया, सारी मेरी गलती है। किरण कहता है गलती तो है तुम्हारी। अपना वैन केसिंग फेस नीचे किया हुआ था। किरण कहता है गलती ये है कि तुमने मुझे भी बताना ज़रूरी नहीं समझा, मैं तो तुम्हारा टीम का साथी हूँ ना, मैं तो तुम्हारा कैप्टन हूँ। वैन केसिंग सॉरी बोलता है। किरण वैन केसिंग के गाल पे हाथ रखता है और कहता है आज के बाद ऐसा कभी मत करना, ठीक है। लैनी ने जो गुस्सा किया है वो तुम्हारे लिए ही किया है। अपना वैन केसिंग हाँ में सर हिलाता है। अपना किरण स्माइल करता है और कहता है ठीक है आज हम तीनों बाहर चलते हैं घूमने के लिए। वैन केसिंग किरण की तरफ देखने लगता है तो किरण वैन केसिंग से कहता है तुम्हें घर पे बैठ के रेस्ट करना है। अपना वैन केसिंग ना में सर हिलाता है तो किरण कहता है तो ठीक है हम तीनों बाहर जाएंगे, फिर हम लियो को बुलाएंगे और सिचन को लियो के साथ रख देंगे और हम पीछा करेंगे, उनका जासूस बनेंगे। वैन केसिंग स्माइल करता है। किरण फिर वैन केसिंग को गले लगाता है और उसके सर पे थोड़ा हाथ फेरता है। शिफ्ट होती है अपने प्यारे से वांगसन कपल पर। वो जो होटल पहुंच गए होते हैं वहीं पे रहता है और कहता है सामने वाला कमरा मेरा है, तो किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। लैंजन कहता है ठीक है पर वी का कमरा कहाँ है, सामने तो मेरा कमरा है ना। अपना वी भी कहता है हाँ मेरा कमरा कहाँ पे है। वही कहता है क्या सर शादी होने वाली है, साथ में ही तो रहोगे आप। अपना वी कहता है शादी के बाद हम साथ में रहेंगे ना, अभी तो कोई कमरा होगा हमारा। वही कहता है क्या नाटक कर रहे हैं सर, आप भी जानते हैं कि आपका एक ही कमरा है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप एक ही कमरे में रह रहे हो, कितना मज़ा आता है अपने पार्टनर के साथ एक ही कमरे में रहने को। लैंजन और वी हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर फई को साथ में कहते हैं हम एक साथ रहेंगे। फई कहता है हाँ सर एक साथ रहोगे, अब मज़े करना, कुछ भी ज़रूरत हो तो बुला लेना। और ये कहते ही फई अपने कमरे में चला जाता है। अपना लैंजन फई को रोकता ही रह जाता है बट फई तो चला जाता है। लैंजन कहता है पता नहीं इसे काम पे क्यों रखा है, सब अपनी मर्जी का ही करता है। वी कहता है सही कहा, इसे काम से निकलवा देना चाहिए। और वी और लैंजन कमरे में जाने लगते हैं और वो बहुत डरते हैं कि उनका बेड कहीं एक ना हो। पर जब कमरा खोलते हैं तो देखते हैं कि 2 बेड हैं वहाँ पे, सिंगल बेड 2 रखा हुआ है। लैंजन जो पाँव फैला के सो गया था, लैंजन कहता है मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर हम जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मम्मी ने हमें खाली हाथ भेज दिया है, कपड़े वपड़े कुछ नहीं है हमारे पास। अपना वी कहता है
हाँ ठीक है, मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ। तक तो मैं भी गया हूँ। और ये कहते ही वो जब ऐसे ना बेड पे लेटता है तो उसे जेब से आवाज़ आती है। अपना वी जेब में जब हाथ डालता है और उस चीज़ को बाहर निकालता है तो वो वैन का दिया हुआ ही चीज़ था। अपना वी फटाफट उसको जेब के अंदर डालता है और आंखें बंद करके सो जाता है। और देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वी जो अपने धीरे धीरे आंखें खोलता है और आंखें खोलता है तो एकदम हैरान रहता है क्योंकि लेंजन उसके करीब आ रहा होता है। अपना वी कहता है तुम कर क्या रहे हो। अपना जो लेंजन होता है वो कहता है तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। अपना वी कहता है वो तो मुझे भी दिख रहा है पर क्यों आ रहे हो, दूर रहो, तुम्हारा बेड ये नहीं है। अपना लेंजन कहता है हम तो एक जिस्म दो जान हैं तो हमें दो बेड की क्या ज़रूरत, हम एक में ही तो सो सकते हैं ना। और ये कहते ही लेंजन वी के बहुत करीब आ गया होता है, लाइक उसके टॉप पे रहता है वो। वी कहता है लेंजन मेरे पे से उठ जाओ नहीं तो मैं तुम्हें दुनिया से उठा दूंगा। लेंजन वी के लिप्स पे हाथ रखता है और कहता है क्या बातें करते रहते हो उठने उठाने की, वैसे आज मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। मौसम गर्म है, हम दोनों गर्म हैं, आज हो जाए जो होना है। अपना वी कहता है लेंजन होश में आओ। और ये कहते ही लेंजन को थप्पड़ मारता है। और ये थप्पड़ जो रहता है एकदम रियल रहता है। ये थप्पड़ लेंजन को ही पड़ा रहता है बट सिचुएशन थोड़ा सा अलग था। अपना वी जो सो रहा होता है और लेंजन उसे जगा रहा होता है क्योंकि उन्हें बाहर जाना होता है बट वी उठने के लिए तैयार नहीं था तो लेंजन उसके थोड़े से क्लोज आके उसे जगा रहा होता है। और अपना वी जो सपना देख रहा होता है और सपने में ही हाथ चलाता है, एक सपने में लेंजन को मारता है जो रियल में भी लेंजन को लगता है। लेंजन कहता है व्हाट द हेल तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अभी भी जिसकी नींद खुल गई होती है और उसे राहत मिलता है कि जो वो था वो सपना था, रियलिटी अलग है। अपना वी अपने सिर पे हाथ रखता है और कहता है थैंक गॉड ये सपना था। अपना लेंजन कहता है क्या सपना था ये, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। अपना वी कहता है मैं तुम्हें रियल में नहीं मारना चाहता था, मैं तुम्हें सपने में ज़रूर मार रहा था बट मैं तुम्हें रियल में नहीं मारना चाहता था। लेंजन कहता है तो मुझे सपने में क्यों मार रहे थे। अपना वी कहता है तुम मेरे क्लोज आ रहे थे, अजीबोगरीब बातें कर रहे थे, माहौल गर्म है, हम गर्म है और गर्म हो जाए, अजीबोगरीब बातें। अपना लेंजन कहता है छी मैं ऐसी बातें तुमसे कभी ना करूँ, ऐसी बातें मैं किसी से ना करूँ। अपना वी बेड से उठता है और कहता है मैं ऐसी बातें सुनना भी नहीं चाहता, वैसे तुमने मुझे क्यों उठाया। अपना लेंजन कहता है हमें बाहर जाना है, कपड़े खरीदने हैं। अपना वी कहता है हाँ तो ठीक है चलते हैं, बाहर मुझे चाय पिला देना, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। अपना जो लेंजन होता है वो कहता है क्यों नहीं, और चाय में जहर भी डाल के दे दूँ। अपना जो वी होता है लेंजन के पास जाता है और कहता है नहीं जाने मन, आप अपना लिप से टच कर लीजिएगा, वो वैसे भी जहरीला हो जाएगा क्योंकि विष कन्या जो हो आप। अपना वी ये कह के जाने लगता है। लेंजन कहता है विष कन्या, वैसे मैं एक लड़का हूँ और मेरे में जहर तो बिल्कुल नहीं है, मेरे से ज़्यादा तो तुम में ही होगा। और ये कहते ही लेंजन तो वी के पीछे ही चल रहा होता है। वी अब रुकता है, लेंजन के करीब चला जाता है बहुत ज़्यादा, उसके लिप्स के बहुत करीब, और जाके कहता है हाँ मेरे अंदर बहुत जहर है और मैं वो तुम में डाल लूँ, इससे पहले मेरे से ना संभल के बात करना सीख लो। और ये कहते ही वी वापस से पलट जाता है। लेंजन जो स्टक हो गया होता है वो कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अपना वी कहता है हाँ हाथ पे लगा के दिखाना ना। और ये कहते ही वो ऐसे ही लड़ लड़ के बाहर जा रहे होते हैं। अभी वो जैसे ही बाहर जाते हैं देखते हैं कि फई सामने खड़ा है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कितना मज़ा आया ना, लाइक ये जगह कितना अच्छा है, होटल कितना अच्छा है ना, बेड बहुत ही कंफर्टेबल है। अब वो दोनों ऐसे ही बात करने लगते हैं। फई स्माइल करता है और कहता है लगता है कि आपको होटल ही कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया। अपना वी और लेंजन कहते हैं हाँ होटल बहुत ही अच्छा है। फई स्माइल करता है और उन दोनों को कपड़े पकड़ाता है और कहता है मैंने आपके लिए कपड़े ला दिए हैं, आपको परफेक्ट बैठेंगे, नहा लीजिए फिर हम चलते हैं बाहर, मुझे आपके फ़ोटो क्लिक करके लैनी मैम को भी भेजना है। अब वो दोनों अपने अपने कपड़े पकड़ लेते हैं और कहते हैं ठीक है। और ये कहते ही अंदर चले जाते हैं, गेट बंद करते हैं। गेट बंद करते ही दोनों फाइटिंग मोड पे आ जाते हैं। अपना वी कहता है सबसे पहले मैं नहाने जाऊंगा। लेंजन कहता है मैं नहाने जाऊंगा। वी कहता है मैं जाऊंगा।
लेंजन कहता है मैं जाऊंगा। अभी वो दोनों ऐसे ही ना वॉशरूम की तरफ जाते हैं और वॉशरूम के गेट में अटक जाते हैं, लाइक एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं कि मैं जाऊंगा। बट लेंजन ना पहले चला जाता है और कहता है अब तो मैं आ गया, अब तुम्हें मेरे साथ नहाना है तो आ जाओ। अपना वी जो रहता है वो एक ईवल सी स्माइल करता है, अपना ऊपर का शर्ट हटा देता है और कहता है क्यों नहीं, तुम्हारे साथ नहाने में मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम मेरे साथ नहा पाओगे। और ये कहते हैं वॉशरूम में आ जाता है और उसके क्लोज जाने लगता है। लेंजन अपने बैक स्टेप कर रहा होता है और वी उतने ही आगे बढ़ता जा रहा होता है। अभी जो लेंजन होता है ना एक दीवार पे जाके रुक जाता है। वी कहता है हाँ तुम्हें नहाना है मेरे साथ। अपना लेंजन अब वी को अपने आप से दूर करता है और कहता है एक नंबर की बदतमीज हो तुम, नहा लो तुम ही। और ये कहते ही लेंजन बाहर चला जाता है। वी तेज तेज हंसने लगता है, फिर वो भी नहाने लगता है। कहानी शिफ्ट होती है लैन मैंसन में। अपना जो सीचन होता है वैन केजिंग के पास खड़ा था, किरान लैनी के पास। लैनी कहती है ख्याल रखना उसका। अपना किरान कहता है हाँ हाँ मैं सीचन का ख्याल रखूँगा, टेंशन मत करो। अपनी लैनी कहती है सीचन का नहीं, वैन केजिंग का, उसके सर पे चोट लगा है, आराम से ही घूमना, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाना, कोई म्यूज़ियम चले जाओ ठीक है। अपना किरान हल्का सा स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं वैन केजिंग का ख्याल रखूँगा, विश्वास करो मेरे पे थोड़ा सा। लैनी कहती है बच्चों पे विश्वास नहीं किया जाता। अपना किरान कहता है इस बच्चे ने तुम्हें 2 बच्चे दिए हैं, तुम भूलना मत। अपनी लैनी कहती है फालतू की बातें ना करना बंद करो। और ये कहते ही लैनी कमरे में चली जाती है। किरान स्माइल करता है और सीचन और वैन केजिंग के पास जाता है और कहता है ठीक है बाहर घूमने चलते हैं। और ये कहते ही बाहर चले जाते हैं। सीचन कहता है आज हम कहाँ पे जा रहे हैं। किरान कहता है हम मूवी देखने जा रहे हैं। सीचन कहता है वैन के सर पे चोट लगी है, इसका मूवी देखना सही होगा। किरान कहता है अरे कुछ नहीं होता, लैनी की तरह तुम बात मत करो। और ये कहते ही कार चलाने लगता है। ना वांगसन कपल पे जाती है। वो तीनों जो म्यूज़ियम में पहुँचे होते हैं, और म्यूज़ियम कितना शांत रहता है आप लोग जानते ही होंगे। लेंजन जो वहाँ पे आर्ट्स लगे हुए थे उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। अपना जो फई रहता है वो कैमरा सही कर रहा होता है अपने लेंजन और वी का फ़ोटो लेने के लिए। वी जो उधर इधर देखता है और कहता है कौन से शमशान घाट में आ गया हूँ यार, इतनी शांति, यहाँ पे लोग आते क्यों हैं। 500 रुपया लिया था टिकट क्या, हाँ। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी जो वी होता है लेंजन की तरफ देखता है। लेंजन जो बहुत ही शांति से आर्ट्स देख रहा होता है। अपना जो वी रहता है वो कहता है पता नहीं इसको यहाँ पे क्या मिल रहा है देखने को। ऐसा आप जानते हैं कि म्यूजियम में जो आर्ट्स रखे होते हैं उसमें 2-3 आर्ट्स बड़े अजीब होते हैं, लाइक वो ब्यूटीफुल होते हैं बट काफ़ी लोगों के लिए ब्यूटीफुल नहीं हो सकते हैं। अभी ऐसा ही होता है। अपने वी और लेंजन जब आगे जाते हैं तो वी अपना फेस पीछे कर लेता है। लेंजन वी को देखता है कि उसने ना फेस क्यों पीछे किया। फिर जब उस आर्ट की तरफ देखता है तो किसी ने ना एक आर्ट बनाया था, लाइक वो पेंटिंग ही था बट उसमें जो बॉय था होली नेगेट था और लाइक पूरी डिटेल डाली थी उस बंदे ने उस फोटो में। ये देख के स्माइल करता है, वी की तरफ जाता है और कहता है ये सब पहले देख रहे हो क्या, ऐसे आर्ट्स पहली बार है तुम्हारे। अपना जो वी रहता है वो कहता है 500 रुपया देख के मैं नंगे लड़कों को देखने आया हूँ, अगर मुझे ये सभी देखने होता तो मैं कांच के सामने खड़ा नहीं हो जाता खुद कपड़े खोल के। अपना जो लेंजन है वी का मुंह पे हाथ रखता है और कहता है अरे इतना तेज कौन बोलता है, शांत हो जाओ। अपना वी फिर लेंजन के हाथों को अपने मुंह से हटाता है और कहता है नहीं मतलब सच्ची में इस म्यूजियम में कुछ खास है भी, कभी लड़की कभी लड़के सब ऐसे ही रूप में दिख रहे हैं मुझे, ये कौन ऐसी पेंटिंग बनाता है यार। अभी जो लेंजन है ना उसका हाथ अभी भी वी के शोल्डर में ही था क्योंकि उसने मुंह बंद रखा था ना वी का, इसलिए अभी लेंजन कहता है अरे मेरे बाप शांत हो जा। वी कहता है क्या शांत हूँ। अभी जो वी होता है ना फिर वो ध्यान देता है कि फई उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहा है। अपना वी फई के पास जाता है और कहता है हे पूछ के तो फ़ोटो क्लिक करते हैं, ऐसे कौन फ़ोटो क्लिक करता है। और ये कहते ही फई के हाथ से फ़ोन ले लेता है। अभी लेंजन भी वी के पास आ जाता है। अभी जो अपना वी है वो फ़ोटो को स्क्रॉल कर रहा होता है और वी देख के हैरान था क्योंकि फ़ोटो सच्ची में बहुत ब्यूटीफुल आई थी। लाइक रैंडमली जो फ़ोटो क्लिक किए गए थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल आए होते हैं ना। लेंजन भी फ़ोटो देखता है और उसको भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। अपना जो फई रहता है वो कहता है
अक्सर हम किसी को फ़ोटो क्लिक करवाने को कहते हैं तो वो अलग अलग पोज देने लगते हैं। नेचुरल फ़ोटो बहुत अच्छे आते हैं। देखिए इस फ़ोटो में आप कितने क्लोज लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। अभी लैंजन और वी कहते हैं फ़ोटो तो बहुत ही अच्छा है और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक दूसरे की तरफ देख के वो थोड़ी देर के लिए तो फ्रीज होते हैं, बट फिर अपनी नज़रें हटाते हैं और ऐसे ना शांत से हो जाते हैं। फई ये देख के स्माइल करता है। अपना लैंजन फिर कहता है चलो इस म्यूज़ियम से चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, वैसे भी इस म्यूज़ियम में कुछ खास नहीं है। अपना वी कहता है एकदम सही, एकदम सही, हम बाहर जाके कुछ खा लेते हैं, पहले मुझे चाय पिला दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। लैंजन कहता है ज़्यादा चाय नहीं पीना चाहिए, पेट में गैस बन जाता है। वी कहता है अब तुम्हें चाय से भी प्रॉब्लम है क्या, तुम चाय नहीं पीते क्या? लैंजन कहता है पीता हूँ पर बहुत कम, मुझे ज़्यादा चाय पीना पसंद नहीं है, मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीना ज़्यादा अच्छा लगता है। अपना जो वी है एक अजीब सा फेस बनाता है, फई के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है चाय पसंद है? फई कहता है बहुत ज़्यादा। वी कहता है ये हुई ना बात, चलो हम चाय पीते हैं। और ये कहते ही फई के शोल्डर पे हाथ रख के उसके साथ जाने लगता है। लैंजन कहता है कॉफ़ी में क्या टेंशन है, ब्लैक कॉफ़ी में क्या टेंशन है, वी रुको मेरी बात का जवाब दो। और ये कहते ही लैंजन वी के पीछे जाने लगता है। अभी वो लोग ना चाय पीने के लिए रुकते हैं। वी और फई चाय पी रहे होते हैं और अपना जो लैंजन है वो ब्लैक कॉफ़ी पी रहा होता है। अपना जो वी होता है वो कहता है अर्ज़ किया है। फई कहता है इरशाद इरशाद इरशाद। वी कहता है जिंदगी वही जीता है। अपना फई कहता है वाह 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 वाह। वी कहता है कंप्लीट तो करने दो। फई कहता है हाँ जी आप कर लीजिए। वी कहता है जिंदगी वही जीता है जो इतने गर्मी में भी चाय पीता है। फई कहता है ओपी 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 सर एकदम गजब आपने लिखा है। अपना जो वी रहता है वो कहता है थैंक यू सो मच। अभी जो लैंजन होता है ना एक अजीब सा फेस बना रहा होता है, लाइक उसकी आईब्रो नीचे थी और आंखें साइड हो गई थी। वो एक अजीब सा फेस बना के उन लोगों को देख रहा होता है और वो लोग मजे कर रहे होते हैं। अब कहानी सिर्फ वैन, किरण और सिचन पे होती है। वैन और किरण का जो पास में सीट था और सिचन का थोड़ा सा दूर सा सीट था। अपना सिचन कहता है ये कैसी हो सकता है, आपने टिकट साथ में लिया ना, तो मैं आपके साथ क्यों नहीं बैठ रहा हूँ, मेरा तो दूर कोने वाला सीट है और आपका बीच वाला सीट ऐसा क्यों? अपना किरण कहता है अरे वो सो हाउसफुल था ना। अपना सिचन ऐसे देखता है और कहता है हाउसफुल, सारी सीटें मुझे खाली ही लग रही हैं, यहाँ पे थोड़ी सी तो भरी हुई है, ये कैसी अजीब सी मूवी है जो दिखाने लेके आ गए हैं। अपना किरण कहता है मेरे से सवाल जवाब कर रहे हो तुम, मेरे से? और ये कहते ही थोड़ा सा रोने वाला फेस बनाता है। अपना सिचन अपने सर पे हाथ रखता है और कहता है बस करिए पापा, मैं जा रहा हूँ कोने वाले सीट में, ठीक है, अब वैन केजिंग का ख्याल रखिएगा। किरण वैन केजिंग को होल्ड करता है और कहता है वैन केजिंग का ख्याल तो मैं रख लूँगा, तुम जाओ कोने वाली सीट में जाओ। और ये कहते ही उसको टिकट पकड़ा देता है उसकी वाली। अपना जो सिचन है ना उस टिकट को लेके अब जाता है कोने वाली सीट में, वो करे क्या। सिचन के जाते ही वैन बोलता है भाभी आ गई। अपना किरण आंख मारता है, मतलब आ गई है। अब वैन और किरण बैठ जाते हैं। सिचन कोने वाले सीट पे जाके बैठ जाता है और वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और कहता है वाह सिचू क्या इत्तेफाक है, हम फिर से मिल गए। अपना किरण देखता है तो लियो बैठी हुई थी। किरण कहता है तुम यहाँ पे? अपनी लियो कहती है वो भी मैं पूछना चाहती हूँ, तुम यहाँ पे? मैं तो कब की आगे बैठ गई हूँ, मूवी लेट स्टार्ट हो रही है, तुम्हें पता है? अपना जो सिचन है वो हाँ में सर हिलाता है और कहता है पर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अपनी लियो कहती है जो तुम कर रहे हो, मूवी देखने आई हूँ और क्या करने आऊँगी। अपना सिचन कहता है अच्छी बात है पर तुम मेरे से हाथ हटा सकती हो। अभी लियो सिचन से अपना हाथ हटाती है और कहती है क्या सिचू बहुत शर्माते हो तुम। और ये कहते ही कोनी से सिचन को हल्का सा मारती है। सिचन स्माइल करता है, लाइक एक नॉर्मल सी स्माइल देता है और कुछ नहीं कहता है। अभी जो लियो होती है ना वो उठ जाती है। सिचन लियो को देखने लगता है। लियो फिर स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। सिचन सोचता है कि लियो चली गई और वो आराम से बैठ जाता है। अब जब मूवी स्टार्ट होती है ना तब लियो आती है फटाफट भाग भाग के और बैठती है और कहती है हाँ मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना सिचू। सिचन कहता है मूवी अभी ही स्टार्ट हुई है। अपनी लियो कहती है हाँ
तब एकदम ठीक है अगर मूवी अभी स्टार्ट हुई है तो। और ये कहते हैं अपने सीट को थोड़ा सा पीछे की तरफ करती है एंड आराम से ऐसे फैल के बैठ गई होती है। सिचन बस लियो की तरफ ही देखने लगता है। लियो कहती है अरे तुम भी ऐसे सीट करो, बहुत रिलैक्स मिलता है। अपना सिचन मना कर रहा होता है, लियो उसका सीट भी अपने जैसा ही कर देती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक लड़का आता है जिसके हाथ में पॉपकॉर्न और एक ड्रिंक था। अभी ना उसने 2 लाया होता है। जो लियो होती है स्माइल करती है और कहती है थैंक यू, और ये कहते ही वो ले लेती है। एक सिचन को देती है, एक खुद लेती है। लाइक 2 ड्रिंक था तो एक सिचन को, एक खुद को, एक पॉपकॉर्न खुद का, एक उसका। सिचन कहता है ये क्यों? लियो कहती है मूवी देखने कौन आता है, मैं तो पॉपकॉर्न खाने, ड्रिंक पीने और ऐसी की हवा खाने आती हूँ, बट आज एक और चीज़ के लिए आई हूँ। सिचन कहता है किसके लिए? लियो कहती है एक खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए। और ये कहते ही लियो सिचन की तरफ ही देख रही होती है। सिचन लियो से नज़रें ही नहीं हटा रहा होता है, ऐसे देख रहा होता है घूर घूर के। तो अपनी जो लियो होती है ना, वो सिचन का फेस पकड़ती है, स्क्रीन के सामने करती है और कहती है इसमें जो हीरो है ना बहुत सुंदर है, तो उसका खूबसूरत चेहरा देखने आई हूँ। सिचन कहता है जी, और ये कहते ही मूवी देखने लगता है। अभी जहाँ पे सिचन मूवी देख रहा है, लियो सिचन को देख रही है और लियो को वैन और अपने किरण देख रहे होते हैं। वो मज़े से देख रहे होते हैं कि कर क्या रहे हैं वो दोनों, और वो दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। भाई कहानी शिफ्ट वापस अपने प्यारे से वांगसन पे होती है, जो जानवर देख रहे होते हैं। लाइक वो जू आए रहते हैं और वो अजीब सा भी घूम घूम के जानवर देख रहा होता है। और इस टाइम भी लैंजन बड़े रॉयल तरीके से चल चल के सब कुछ देख रहा होता है और भी अपने शरीर को पूरा झुला लिया होता है। लाइक हाथ उसका नीचे था और वो चला जा रहा था जैसे कि उसको चलना ही नहीं है। फाई वी से कहता है क्या हुआ? अपना वी कहता है कभी म्यूज़ियम, कभी जानवर, ये सब भी देखने वाले चीज़ है क्या? तुम ही सोचो, मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ, लैंजन का चेहरा देख रहा हूँ, जानवर से कम है क्या? अपना फई कहता है क्या? वी कहता है मजाक कर रहा था। पर यार कोई जगह है घूमने की, म्यूजियम, जू, बस मतलब होने वाले कपल को ऐसी सी जगह पे भेजा जाता है क्या, म्यूजियम और जानवरों को देखने के लिए? इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 2 इंसान जो शादी करने वाले हैं वो जानवर देखने आ रहे हैं। अपना जो फई रहता है वो कहता है वी सर लगता है आप पागल हो चुके हैं जानवर देख देख के। वी कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो मजे से जानवर देखूंगा। और ये कहते ही एक लंबे लंबे कदम लेके चलने लगता है। अभी वी लैंजन से भी आगे चला जाता है और वी बड़ा अजीब चल रहा होता है। तो लैंजन कहता है ये कैसे चल रहा है, ऐसे कौन चलता है पब्लिक प्लेस में? और ये कहते ही वी के पीछे जाने लगता है। लैंजन वी के पीछे जा ही रहा होता है, तभी वी टर्न मुड़ता है, लैंजन का हाथ पकड़ता है और कहता है लैंजन चलो तुम्हें मुझे कुछ दिखाना है। और ये कहते ही उसे पकड़ के ले जाने लगता है। लैंजन कहता है अरे आराम से चलो, बट वी उसे फास्टली ले जाता है और एक जगह पे खड़ा करवा देता है। लैंजन कहता है क्या? अपना जो वी रहता है वो लैंजन की तरफ इशारा करता है, लाइक उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है लैंजन मीट्स लैंजन। अभी ना एक आगे जानवर रहता है जिसे वी लैंजन कह रहा होता है। लैंजन वी की तरफ देखता है और कहता है वो लकड़बग्गा है, सबसे बदसूरत जानवर। वी हंसता है और कहता है तभी तो मैंने तुम्हें बनाया तुम्हारे चेहरे से बहुत मैचिंग खा रहा है ये। लैंजन कहता है जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे चेहरे से मैचिंग खा रहा है। अपना जो वी रहता है वो कहता है 1 मिनट, और ये कहते ही उसका हाथ पकड़ के दूसरी साइड ले जाता है और कहता है ये मेरे चेहरे से मैचिंग है। और अंदर ना बहुत सारी बनी थी, लाइक बहुत सारे खरगोश थे। अपना लैंजन वी की तरफ देखता है और कहता है मतलब तुम खरगोश हो? वी कहता है इसमें कोई बात है, ये कितने क्यूट है, मैं कितना क्यूट हूँ, है ना? अपना जो लैंजन होता है ना वी का फेस पकड़ लेता है जिस वजह से उसके दांत दिख रहे होते हैं और कहता है हाँ तुम्हारे दांत भी खरगोश जैसे ही है। अपना वी कहता है एकदम सही कहा, एकदम तेज दांत जिससे मैं तुम्हें काट भी सकता हूँ। अपना लैंजन कहता है अच्छा तुम मुझे काटोगे? वी कहता है मैं भूला नहीं हूँ, तुमने मेरे कान पे काटा था। अपना लैंजन कहता है अच्छा तो काट के बताओ ना मुझे। अभी जो वी रहता है लैंजन का हाथ छुड़वाता है, उसके हाथ को ग्रैप्स कर लेता है और सीधा उसका नेक पे बाइट कर लेता है।
लैंजन की तो आंखें खुले की खुली रह जाती है, क्योंकि लैंजन ने सच्ची में नहीं सोचा था कि वी काट लेगा, बट वी उसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से बाइट कर रहा होता है। जो लैंजन रहता है वो वी को पुश कर रहा होता है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, बट इस जद्दोजहद में दोनों गिर जाते हैं। अभी जो लैंजन रहता है वो वी के ऊपर गिर गया होता है। अभी वी ने लैंजन को काटना भी छोड़ दिया होता है। लैंजन और वी की आंखें दोनों की दोनों मिल रही होती हैं। अभी जो फई रहता है वहाँ पे आता है और कहता है आप दोनों नीचे कैसे गिर गए। तो अपने वी और लैंजन उठते हैं। अपना जो लैंजन है अपने नेक पे हाथ रख लेता है, क्योंकि उसे थोड़ा सा ऐसे अजीब सा फील हो रहा होता है। अपना जो फई रहता है वो कहता है कुछ हुआ है क्या, आप दोनों नीचे कैसे गिर गए। अपना लैंजन कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ है, अब हमें थोड़ा आगे तक चलना चाहिए। अपना वी कहता है एकदम सही, अब हमें थोड़ा आगे घूमना चाहिए। और ये कहते ही वी लैंजन फई अब आगे की तरफ जाने लगते हैं। फई जो थोड़ा आगे चल रहा होता है, अपना लैंजन और जो वी रहते हैं वो एक दूसरे से नज़रें मिला मिला के चल रहे होते हैं, लाइक आंखों से फाइटिंग करके चल रहे होते हैं। कहानी शिफ्ट वापस अपने सिचन और अपनी लियो पे होती है। लियो जो सिचन से सीधा पूछ लेती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। सिचन जो अभी पॉपकॉर्न खा रहा होता है वो खांसने लगता है और अपने लियो की तरफ देखता है और कहता है ये कैसा सवाल है। अपनी लियो कहती है सवाल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, ये किस जॉनरा में आता है मुझे नहीं पता, बट मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी कोई प्रेमिका है। अपना सिचन कहता है नहीं। लियो कहती है पर क्यों। सिचन कहता है ऐसे ही। लियो कहती है ऐसे ही या फिर कोई पसंद नहीं आई, कोई ऐसी नहीं मिली जो दिल की घंटी बजा सके। अपना सिचन लियो की तरफ देखने लगता है। अपनी लियो कहती है अरे घंटी बजती है, जब आप किसी को देखते हो तो घंटी बजती है। सिचन कहता है मूवी देखो, शायद मूवी देखने के बाद घंटी बज जाए। लियो हंसती और कहती है ऐसी वैसी घंटी नहीं बजती, जब आप किसी को पसंद करते हो, कोई आपके लिए बना रहता है तो उसको देखने के बाद घंटी बजती है। मूवी में नहीं देखा, जगह एकदम साइलेंट हो जाता है, एक प्यारी सी हवा चलने लगती है, क्या रोमांटिक माहौल होता है। क्या तुमने कभी रोमांटिक माहौल फील नहीं किया क्या। सिचन अपना नज़रें नीचे करता है और कहता है मुझे लगता है कि अभी हमें मूवी देख लेना चाहिए। अपने लियो कहती है ठीक है सिच्चू, और ये कहते ही मूवी की जगह फ़ोन निकाल के मैसेज करने लगती है किसी को, और अपना सिचन मूवी देखने लगता है। कहानी शिफ्ट वापस वांगसुन पे होती है जो अपने होटल पहुंच गए होते हैं। अभी फई उन दोनों को स्माइल करके बाय बोलता है और अपने कमरे में चला जाता है। अभी जो वी और लैंजन होते हैं एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। अभी वो दोनों अंदर जाते हैं, लैंजन गेट बंद करता है तो वी भागने लगता है। लैंजन कहता है रुको, तुमने मुझे बाइट किया ना। अपना वी कहता है शुक्र मानो खून नहीं निकाला, तुमने तो मेरा खून निकाल दिया था। अपना लैंजन कहता है मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वी कहता है छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी नियति में मैं लिख चुका हूँ, जब तक तुम अपने वैंकिंग से नहीं मिलते तब तक तुम मुझे छोड़ नहीं सकते और मुझे चोट भी नहीं पहुँचा सकते। लैंजन कहता है उस दिन भी ऐसा ही बोला था ना, और कान को काट लिया था मैंने तुम्हारे, आज तो तुम गए सच्ची में। अभी लैंजन और वी ऐसे ही भाग रहे होते हैं। भागते भागते वो दोनों बेड पे गिर जाते हैं एक के ऊपर एक। और जैसे मेरे वैन वुड में लिखा हुआ है लाइक हॉलीवुड बॉलीवुड, वैसे ही है मेरा वैन वुड। हम में जब भी कोई किसी के ऊपर गिरता है तो किस ही होता है। उन दोनों के लिप्स भी टकरा गए होते हैं, उन दोनों का भी किस हो गया होता है। अब ना वी और लैंजन इन दोनों की आइज़ एकदम ओपन हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से फटाफट साइड हटते हैं और अपने लिप्स को ना से रफ करने लगते हैं। अभी जो लैंजन होता है वो वी को घूर के देखता है, फिर वॉशरूम में चला जाता है। वी कहता है मैंने क्या किया, ऊपर तो ये मेरा खुद गिरा था। कैसा अजीब सा लिप्स हो गया मेरा, वापस से चाय पीना पड़ेगा ऐसा लगता है। और ये कहते ही होटल के बाहर जाने लगता है। कहानी सिर्फ वापस अपने उन दो कपलों पे होता है। अभी जो सिचन होता है वो फ़ोन में देखता है कि किरण ने मैसेज किया था कि पार्किंग एरिया में ही हम मिलेंगे सीधा, और मूवी ख़त्म हो गई होती है। मूवी के ऑल टाइम लियो सिचन को ही देखी जा रही थी, जिस वजह से सिचन को थोड़ा अजीब सा भी लग रहा होता है। अभी सिचन जाने लगता है और लियो वहाँ से कब की निकल गई होती है। अपना सिचन जब पार्किंग एरिया में जाता है तो देखता है कि किरण तो वहाँ पे है ही नहीं, ना ही वैन है, वहाँ पे तो बस लियो खड़ी थी। अभी लियो पीछे मुड़ती है, सिचन को देखते और कहती है अरे सिचू
तुम, और ये कहते ही आगे आने लगती है। अभी ना अचानक से एक घंटे की आवाज़ सुनाई देती है। माहौल एकदम शांत हो गया होता है, हवा आ रहे होते हैं और जितने भी पर्सन थे ना लाइक वो स्लो हो गए होते हैं। सिचन बस ये सब देखा जा रहा था। उसके दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज़ हो गई होती है। उसने अपने दिल पे हाथ रखा होता है। पूरा माहौल जैसे अपने लियो ने बोला था कि प्यार जब होता है तो ये सब होता है, वही सब हो रहा होता है। सिचन कहता है मुझे प्यार हो गया क्या? अभी जो लियो और जितने पीछे लोग थे वो बहुत धीरे धीरे चल रहे होते हैं। अभी जो लियो होती है फिर थोड़ा सा तेज होती है और अपने सिचन के पास जाती है और कहती है क्या हुआ? सिचन कहता है हवा आने लग गई, सब स्लो होने लग गए, दिल की धड़कनें बढ़ने लग गई और वो घंटी की आवाज़ भी मुझे आई। तुम्हें आई थी क्या? अपनी जो लियो होती है वो हंसती है और कहती है मुझे घंटी की आवाज़ तो कब की आ गई थी, जब मैं तुम्हें पहली बार मिली थी तभी। वैसे तुम्हें क्यों आई? किसी से प्यार हो गया क्या? अभी सिचन एकदम खामोश था, वो क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। अभी हमें अपने वैन और किरण को दिखाया जाता है जिनके पास वो बड़ा वाला कूलर होता है ना, वो था। लाइक किरण के पास कूलर था, वी के पास जनरेटर था जिससे उस कूलर को चालू किया होता है। अभी बहुत सारे लड़के लड़कियां आ रहे होते हैं जिनको किरण और वैन पैसा दे रहे होते हैं। वैन एक लड़के को पकड़ता है और कहता है कुछ ज़्यादा स्लो नहीं हो गया था? तू कहा था स्लो चलना है, बट इतना ज़्यादा स्लो, ऐसा लग रहा था कि राघव उतर आया है यहाँ पे। वो पर्सन कहता है अरे माफ़ कीजिएगा ना, मेरा पैसा दीजिए, मुझे जाना है, लेट हो रहा है वैसे भी। वैन कहता है हाँ ठीक है ये लो। अभी जो किरण और वैन है ना गहरी सांसें लेते हैं और कहते हैं फाइनली जो बोला था वो हो गया। अभी फ्लैशबैक आता है, जो लियो मैसेज कर रही थी ना वो किरण को कर रही थी ये बताने के लिए कि अगर आप एक ऐसा माहौल कर दे जिसमें लोग स्लो चल रहे हो, हवा आ रहा हो, तो बात बन जाएगी मेरी। किरण ने ओके डन बोल दिया था और मूवी के हाफ से ही वो चला गया था और सारी तैयारी कर रहा होता है। जितने 2-3 लोग पकड़ लिए थे और कहा था कि स्लो चलना है जब हवा आए, और उन लोगों ने स्लो चला पैसों के लिए। बस स्लो ही तो चलना है, पैसे किसको प्यारे नहीं होते हैं। फिर बात को सीन दिखाया जाता है, वो तीनों घर जा रहे होते हैं। किरण जो खोया हुआ था वो लियो को ही याद कर रहा होता है और वो माहौल की अचानक से सब स्लो कैसे हो गया, वो घंटी की आवाज़। अपना वैन स्माइल कर रहा होता है क्योंकि ये जो सब है घंटी, हवा, स्लो, ये दोनों ने ही किया हुआ है। किरण अपनी हंसी रोक पा रहा था बट वैन स्माइल ही किया जा रहा था। जब वापस अपने प्यारे से वांगसन पे होती है, अपना वी और लेंजन जो बाहर बैठे हुए थे, होटल में एक पार्टी रखी गई थी जिनमें उन दोनों को भी बुलाया गया था। तो वो दोनों बाहर ऐसे ही बैठ गए होते हैं। दोनों अभी ना सामने डांस हो रहा होता है और वी बड़े चाव से देख रहा होता है क्योंकि उसे डांस करना बहुत पसंद है। वी स्माइल कर करके ये सब देख रहा होता है और लेंजन बस ऐसे ही खामोश जो बैठा हुआ था। अपना जो व्यू होता है लेंजन को उठाता है और कहता है डांस करोगे मेरे साथ? लेंजन कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे डांस वांस नहीं करना, खुद जाके कर लो तुम। वी कहता है अरे कितने बोरिंग इंसान हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें डांस के लिए अप्रोच कर रहा हूँ, बट तुम देखो खड़ूसों की तरह बैठे हुए हो। लेंजन कहता है थैंक्स फॉर अप्रोचिंग मी, बट मुझे डांस नहीं करना है। वी कहता है अरे चलो भी। अपना लेंजन कहता है नहीं जाना ना मुझे। वी कहता है तो ठीक है, मैं फाई को बोल देता हूँ कि तुमसे बोले कि मेरे साथ डांस करे। फिर जब वो कहेगा कि हाँ हाँ डांस करो, मैं आपका वीडियो शूट करके लैनी मैम को भेजूंगा, तब तो तुम डांस करोगे ही ना। अपना लेंजन कहता है धमकी दे रहे हो? अपना वी कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ। लेंजन अब उठता है और कहता है ठीक है चलो डांस करते हैं। अपना वी स्माइल करता है और डांस फ्लोर पे चला जाता है। बहुत मस्त डांस कर रहा होता है, लाइक अपना एंजॉय कर रहा होता है, बट लेंजन डांस के नाम पे बस अपना थोड़ा पाँव हिला दे रहा होता है क्योंकि उसे डांस करने का मन नहीं था। अपना वी कहता है क्या मरे हुए की तरह डांस कर रहे हो, ऐसे डांस होता है क्या? लेंजन कहता है मेरे यहाँ पे ऐसा ही होता है। वी कहता है ये बोलो ना कि तुम्हें डांस करना आता ही नहीं है। लेंजन कहता है मैं तुम्हारा टेक्निक पे नहीं फंसने वाला कि तुम कहोगे कि मुझे डांस करना आता ही नहीं और मैं कहूँगा कि आता है, फिर मैं गुस्सा होकर नाचने लग जाऊँगा। नहीं, हर वक्त मैं पागल नहीं बन सकता। अभी वी एक गहरी सांस लेता है और कहता है क्या अजीब इंसान हो तुम। फिर भी थोड़ी देर बाद ना लेंजन की तरफ ऐसे इशारा करता है, लाइक कंपटीशन वाला होता है ना, ऐसे इशारा करता है और एक डांस का स्टेप करता है। फिर लेंजन की तरफ इशारा करता है कि तुम कुछ करके बताओ। अभी
लंजन भी एक स्टेप करता है और वी की तरफ इशारा करता है कि अब तुम कुछ करके बताओ। अभी वी और लंजन ऐसे ही अलग अलग स्टेप करने लगते हैं और एक दूसरे को ना चैलेंज दे रहे होते हैं। देते बहुत ही मज़े से डांस करने लगते हैं। लाइक ही इज़ एंजॉय रियली वेरी मच। वो बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। लंजन भी अब फाइनली मस्ती कर रहा होता है, डांस कर रहा होता है और वी तो अपने मस्ती के मूड में ही रहता है। अपना जो फई रहता है ना, उनका वीडियो शूट कर रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। अब ये कहानी सिर्फ अपनी यानली पे होती है। अपनी यानली जो केस के बारे में ही देख रही होती है, तभी उसके डेस्क पे एक कॉफ़ी रखी जाती है। अपनी जो यानली होती है ऊपर देखती है तो गुजियन ने उसके लिए कॉफ़ी रखा था। अपनी यानली कहती है, तुमने कॉफ़ी बनाया है? गुजियन कहती है, तो क्या तुम्हारा भूत बना रहा था अंदर कॉफ़ी? यानली कहती है, सही सही जवाब नहीं दे सकती क्या? गुजियन कहती है, जाहिर सी बात है, कॉफ़ी मैं बना रही हूँ, घर में हम दो ही हैं, कॉफ़ी मैंने लाया है तो मैंने ही बनाया होगा ना, ये अजीब सा सवाल है तुम्हारा। यानली कहती है, ठीक है, बट तुमने मेरे लिए कॉफ़ी क्यों बनाया? गुजियन कहती है, क्योंकि तुम केस पे काम कर रही हो और ये केस तुम जीतो या फिर हारो, इससे तुम्हारे करियर पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरे ही करियर पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये केस मेरा ही है। तुम्हारा तो करियर स्टार्ट हुआ है, मेरा तो ओल्ड है, धप्पा लग जाएगा कि मैं एक छोटा सा केस हार गई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने केस पे अच्छे से ध्यान दो। यानली कहती है, कॉफ़ी के लिए थैंक यू सो मच, और मैं तुम्हारे केस पे अच्छे से ही ध्यान दे रही हूँ। मैंने सोचा है कि उस बच्ची की कस्टडी उसके चाची को दे दिया जाए, क्योंकि उसकी चाची माँ नहीं बन सकती, तो वो एक बच्चे की अहमियत बहुत अच्छे से जानती है। अभी जो गुजियन है ना, उस फाइल पे देखने लगती है जो यानली ने बनाया था, और उस चाची का ही। गुजियन फाइल को पलटती है और कहती है, चाची मान जाएगी, बट चाचा मान रहे हैं क्या? क्योंकि चाचा बड़े चापले होते हैं। यानली कहती है, मैंने बात कर लिया है दोनों से, दोनों एग्री हैं बच्चे को रखने के लिए, तो सही है ना? गुजियन कहती है, जैसा तुम चाहो वैसा करो, और ये कहते ही बेड पे बैठ जाती है। यानली फिर एक अजीब सा फेस बनाती है और मन में ही कहती है, ये कभी कुछ नहीं बताएगी मुझे, तारीफ करना तो इसे आता ही नहीं है। यानली अब कॉफ़ी पीने लगती है। तभी गुजियन कहती है, एक बात याद रखना यानली, जिसके बच्चे नहीं होते हैं वो बच्चों से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, और उस बच्चे को फिर उनसे जुदा कर दिया जाए तो फिर वो क्रिमिनल जैसा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यानली गुजियन की तरफ देखने लगती है और कहती है, क्या मतलब? गुजियन कहती है, एक ना एक दिन उन दोनों में से कोई शादी करेगा, फिर बच्चे की कस्टडी के लिए वापस लड़ा जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है इस बच्चे की कस्टडी उसके बाप को मिलेगी, क्योंकि वो शादी करके घर में माँ लाएगा, एक औरत लाएगा जो बच्चे को संभाल सकती है। और दूसरी तरफ जहाँ पे उसकी माँ है, वो जाहिर सी बात है लड़के से ही शादी करेगी, फिर लड़का आएगा तो वो भी काम ही करेगा, फिर बच्चे को संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो कस्टडी तो फिर उसके बाप को ही मिलेगी बाद में। तो यानली कहती है, तो कहना क्या चाहती हो तुम? गुजियन कहती है, कहना मैं जो चाहती हूँ अगर वो तुम ध्यान से समझो तो तुम्हें समझ आ जाए। यानली कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। गुजियन कहती है, तो तुम बहुत मूर्ख हो, ध्यान लगाओ, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगी। और ये कहते ही गुजियन बेड से उठती है और वहाँ से चली जाती है। यानली सोचती रहती है कि इसका मतलब क्या है। फिर 1 घंटे बाद उसे एहसास होता है कि गुजियन का मतलब क्या था। यानली गुजियन के पास जाती है और कहती है, मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहती थी। गुजियन कहती है, बोलो। अपनी यानली कहती है, उस औरत के पास कोई बच्चा नहीं है, जब उसे बच्चा मिल जाएगा तो उस बच्चे की उसको नीड होने लगेगी, फिर जब उस बच्चे को उससे छीना जाएगा तो वो कुछ गलत कदम उठा सकती है। तुम पहले का सोच रही हो ना? गुजियन स्माइल करती है, यानली के क्लोज जाती है और कहती है, एकदम सही। अभी गुजियन ना यानली के बहुत क्लोज आ गई होती है, जिस वजह से यानली को थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है। यानली अपने कदम पीछे करती है और कहती है, देखा, मैं तुम्हारी उम्मीद पे खड़ी हो गई ना? गुजियन हंसती है और कहती है, उम्मीद पे तो खड़ी नहीं हुई हो अभी तक, होना बाकी है, जब केस जीतोगी ना तब उम्मीद पे खड़ी होगी, अभी ज़्यादा खुश मत हो। और ये कहते ही गुजियन यानली की फिर से क्लोज आती है और उसका कमर पकड़ के अपने तरफ खींच लेती है और कहती है, मैं तुम्हें ख़राब लगती हूँ क्या? यानली कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, और तुम मुझे छोड़ो। गुजियन कहती है, छोड़ दूंगी, और मतलब ये है कि जब मैं तुम्हारे पास ही आई तो तुम पीछे चली गई। क्या मेरे में से बदबू आती है या फिर मैं अच्छी नहीं हूँ?
इतने प्यार से तो बात कर रही हो तुमसे, क्या प्यार हजम नहीं हो रहा क्या तुम्हें? अपनी यान्नी कहती है मुझे छोड़ दो गुजियान। गुजियान कहती है मैम बोलना सीख लो, नहीं तो गलत रिपोर्ट दे दूंगी तुम्हारे, फिर लॉ फॉर्म में काम करने का सपना सपना ही रह जाएगा। और ये कहते ही यान्नी को छोड़ती है और कहती है और तुम्हें मेरे पास आना अच्छा नहीं लगता तो कह दो, मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकूंगी। मुझे भी शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का, बट मुझे ये पसंद नहीं कि मैं किसी के क्लोज आ रही हूँ और वो दूर जा रहा है, और मैं तुम्हारी इतनी भी क्लोज आई नहीं थी, इससे भी क्लोज आ सकती हूँ, तुम जानती हो मेरे बारे में। और ये कहते ही गुजियान यान्नी के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गई होती है। यान्नी अब अपनी कदम पीछे लेने वाली थी, उससे पहले जो गुजियान होती है यान्नी को गोद में उठा लेती है और सोफे पे बैठाती है और कहती है मेरे से दूर जाने का तुम सोच भी नहीं सकती, अगर मैं किसी को अपने पास रखना चाहूँ तो वो मर के भी मेरे साथ रहेगा। यान्नी बैठती है और कहती है ऐसा क्यों? गुजियान कहती है बंगाली लड़की मेरी दोस्त थी, उससे काला जादू सीखा था। और ये कहते ही गुजियान फिर अंदर चली जाती है। यान्नी अपने दिल पे हाथ रखती है क्योंकि उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही होती है। यान्नी फिर अपने सर पे हल्का सा मारती है और कहती है हाँ कुछ ख़राब नहीं सोचना है, अभी मुझे केस मिलना है, जैसे तैसे करके गुजियान को संभालना है। वी भाई ने पता नहीं जैसे तैसे करके गुजियान को मनवाया था, मैं उनके इतने मेहनत पे पानी नहीं फेर सकती। अभी गुजियान ना अंदर गई नहीं होती है, लाइक वो अंदर गई होती है बट बात सुन रही होती है, और यान्नी अभी तेज ही बोल रही होती है, धीरे नहीं बोल रही होती है। गुजियान कहती है वी भाई। अभी गुजियान बाहर अचानक से निकल आ जाती है तो यान्नी डरती है और कहती है अंदर गई थी ना तुम? गुजियान कहती है बाहर भी आ गए, तुमने क्या बोला? वी भाई। यान्नी कहती है हाँ वो मेरे भाई हैं। अपनी जो गुजियान होती है वो कहती है पूरा नाम बताओगी? अब अपनी यान्नी पूरा नाम बता देती है। गुजियान स्माइल करती है, फिर मन में ही कहती है अब सोचूं मेरे पाँव क्यों पड़ा जा रहा था, साली जो है उनकी खातिरदारी तो होगी ही। हाँ लैन भाई काश आप उस समय ही बता देते, इस लड़की के साथ मैं इतना गंदा व्यवहार तो नहीं करती, मुझे तो बस इससे इसलिए ही खुंदस थी क्योंकि इस एक लड़की की वजह से मेरे दो भाई मेरे चरणों पे आके गिर गए थे। और सिचन भैया जो इस चीज़ के लिए मुझे नहीं बोलते थे वो इस चीज़ के लिए बोल रहे थे, मतलब लैन ने वी को बोला, फिर सिचन भैया भी इसमें शामिल हो गए। अभी ना गुजियान ऐसे ही अपने आप से ही बात कर रही होती है। अभी जो यान्नी होती है वो कहती है तुम अपने आप से ही बात कर रही हो, तुम्हें मेरे से कुछ कहना है, तुम मेरे भाई को जानती हो? जैनब यान्नी की तरफ देखती है और कहती है क्या तुम्हें तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं बताया? अपनी यान्नी कहती है क्या बताना था मेरे भाई को मुझसे? गुजियान हंसती है और कहती है चलो छोड़ो, अब वो तुम्हारा भाई ही बताएगा, पूछ लेना कि लान वांगजी कौन है। अपनी यान्नी कहती है वो तुम्हारे भाई है ना? गुजियान हंसती है और कहती है हाँ वो मेरे भाई है, पर वो तुम्हारे भाई के क्या है ये जाके पूछ लेना। अभी गुजियान यान्नी के पास जाती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है वैसे तुम मेरी रिश्तेदार हो, तुम्हारी खातिरदारी करना बनता है। यान्नी कहती है कहना क्या चाहती हो तुम? गुजियान अब चुटकी बजाती है, लाइक चुटकी बजा के अपनी उंगलियों को एक तरफ करती है और कहती है स्टोर रूम में एक छोटा सा बेड है, वहाँ पे मैट्रेस भी है, तुम ला दो और रख दो मेरे कमरे में साइड वाले जगह में, और उस पर ही सो जाना। अब सोफे पे तुम सोओगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, लैन भाई थोड़ा सा गुस्सा हो जाएंगे, तो जाओ स्टोर रूम से बेड लेके आओ और मेरे कमरे में सेट कर लो, ठीक है? और ये कहते ही गुजियान चली जाती है कमरे में। यान्नी सोचती रह जाती है कि गुजियान को अचानक से क्या हुआ, और आप अब ये सोचिए कि मुझे क्या हुआ जो मैं अपनी स्टोरी यहीं पे रोक रही हूँ। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, और मुझे पता है कि वांगसन का सीन इसमें ज़्यादा नहीं है, मेन कपल है तो उनको ज़्यादा स्क्रीन प्ले देना चाहिए, तो उनको स्क्रीन प्ले देना भी चाहती हूँ, बट मैं पहले ना इन साइड कैरेक्टर का थोड़ा सा सेट करना चाहती हूँ क्योंकि 2-3 सीन ऐसा है ना जिसमें इन साइड कैरेक्टर का आपस में बात करना ज़रूरी है, लाइक एक लाइटली वे में। जैसे गुजियान अब यान्नी से लाइटली वे में बात करने लगेगी, तो ये लाइटली वे में जो बात है ना वो होना ज़रूरी था, इसलिए इतना घिंच गया है, मुझे माफ़ कीजिएगा और अपना दिल साफ़ कीजिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट वैसे ही बड़ा हो गया है, मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि मुझे पता है कि ऑडियंस एक पल के लिए इंटरेस्ट ऐसा ना लूज़ कर देती है, बट मैं साइड कैरेक्टर पे भी ज़्यादा ध्यान देती हूँ। आप मेरी
एकदम एकदम सीरियल लाइफ एफ उठा के देख लीजिए, मजबूरियत आपकी प्यार की। उसमें इतने सारे साइड कैरेक्टर हैं और सारे साइड कैरेक्टर का इतना सीन है कि मेन कैरेक्टर नहीं दिखते थे यार। वैन और जाओ से ज़्यादा अपने बाई और अपना प्रिंस दिखता था। मेरी आदत ही बेकार है, मैं ऐसा ही करती हूँ। अब मैं क्या ही बोलूँ अपने बारे में, बोलूँगी ना तो ये वीडियो और बड़ी हो जाएगी, तो मैं अभी के लिए यहीं पर रोकती हूँ। और कमेंट में ना इन्फिनिट वांगसन एंड जे वेंजू लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वैसे लाइक बहुत कम आते हैं इसमें, तो लाइक कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।